जब हम सवेरे सवेरे उठते हैं, सुबह सुबह हम लोग उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग सूर्य नमस्कार करते हैं। भगवान सूरज के जैसे भी दर्शन होते हैं ना, तो हम लोग सूर्य नमस्कार करते हैं। मैं तो करती हूँ, अगर दिखते हैं भगवान, जैसे ही मुझे दिख गए तो मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ। तो सूर्य नमस्कार क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं भगवान सूर्य ऊर्जा के स्रोत हैं, शक्ति के स्रोत हैं। हमारे यहाँ जो जीवन संचार, हमारे शरीर में जो जीवन का संचार होता है, भगवान सूर्य की देन है। तो आप सूर्य देवता की आराधना भी करो। और सूर्य चालीसा का पाठ मैं आज आप लोग को सुनाती हूँ और मतलब के साथ सुनाऊंगी मैं। तो दोहा है पहले। कनक बदन कुंडल मकर मुक्ता माला अंग पद्मासन स्थित ध्याये शंख चक्र के संग। इसका मतलब कि सूर्य देव का जो शरीर है स्वर्ण रंग का है, कानों में मकर के कुंडल हैं एवं उनके गले में मोतियों की माला है, और पद्मासन होकर शंख और चक्र के साथ सूर्य भगवान का ध्यान लगाना चाहिए। और आगे सुनो चौपाई है। जय सविता जय जयति दिवाकर सहस्त्रांशु सप्तास्मृतिमिरहर भानु पतंग मरीचि भास्कर सविता हंस सुनूर विभाकर विवस्वान आदित्य विकर्तन मार्तंड हरिरूप विरोचन अंबर मणि खग रवि कहलाते वेद हिरण्य गर्भ कह गाते सहस्त्रांशु प्रद्योतन कही कही मुनिगण होत प्रसन्न मोद लही। मतलब हे भगवान सूर्यदेव आपकी जय हो। हे दिवाकर, सूर्य भगवान का नाम दिवाकर भी है। हे दिवाकर आपकी जय हो। हे सहस्त्रांशु सत्तास्व तिमिरहर मतलब अंधेरा को हरने वाले, भानु पतंग मरीचि भास्कर सविता हंस विभाकर विवस्वान आदित्य विकर्तन मार्तन विष्णु रूप विरोचन अंबरमणि खग और रवि कहलाने वाले भगवान सूर्य, जिन्हें वेदों में हिरण्यगर्भ कहा गया है। सहस्त्रांशु प्रद्योतन मतलब देवताओं की रक्षा के लिए देव माता अदिति के तप से प्रसन्न होकर शिव सूर्यदेव उनके पुत्र के रूप में 1000वें अंश में प्रकट हुए थे, कहकर मुनिगण खुशी से झूमते हैं। आगे सुनो। अरुण सदृश सारथी मनोहर हांकत है साता चढ़ी रथ पर मंडल की महिमा अति न्यारी तेज रूप केरी बलिहारी उच्चे श्रवा सदृश है जोते देखी पुरंदर लज्जित होते मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर सविता सूर्य अर्क खग कलिकर पूषा रवि आदित्य नाम ले हिरण गर्भाय नमः कही के द्वादश नाम प्रेम सो गावे मस्तक बार नवावे चार पदार्थ जन सो पावे दुख दरिद्र अग पुंज नसावे। मैं मतलब ये समझा रही हूँ, आप लोग को पसंद आ रहा है कि बताना, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताना। और ये मैं जो भक्ति से रिलेटेड डाल रही हूँ वीडियोज़ वगैरह, तो आप लोग को पसंद आ रही है कि नहीं जरूर से जरूर बताना। मेरे चैनल पर विजिट करो, आप लोग देखो। तो इसका मतलब है सूर्यदेव के सारथी कौन है? अरुण है, जो रथ पर सवार होकर 7 घोड़ों को हाँकते हैं। आपके मंडल की महिमा बहुत अलग है। हे सूर्यदेव, आपके इस तेज रूप, आपके इस प्रकाश रूप पर हम न्योछावर हैं। आपके रथ में उच्च श्रवा मतलब घोड़े की प्रजाति जिसका रंग सफ़ेद होता है, जो उड़ते हैं और तेज गति से दौड़ते हैं। देवराज इंद्र के पास यह घोड़ा होता था। सागर मंथन के दौरान निकले 14 रत्नों में से एक उच्च श्रवा घोड़ा भी था, जिसे देवराज इंद्र को दिया गया था। और मैं भी आज पहली बार इतनी मतलब डीप में जा रही हूँ, भगवान सूर्य के बारे में पढ़ रही हूँ आप लोगों के साथ साथ। और अभी मेरी तबीयत ठीक है तो मुझे लगता है भगवान का थोड़ा सा मैं नाम लेती हूँ तो मुझे थोड़ा मन को मतलब शांति मिलती है। तो आप लोग भी जब लो फील करो तो भगवान का नाम जरूर लो। तो जिसे देवराज इंद्र को दिया गया था के समान घोड़े जूते हुए हैं, जिन्हें देखकर स्वयं इंद्र भी शर्माते हैं। मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर सविता सूर्य अर्क खग कलिकर पौष माह में रवि एवं आदित्य नाम लेकर और हिरण गर्भाय नमः कहकर 12 मासों में आपके इन नामों का प्रेम से गुणगान करके 12 बार नमन करने से चारों पदार्थ अर्थ बल काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है एवं दुख और दरिद्रता और पाप नष्ट हो जाते हैं। आगे सुनो फिर क्या है। नमस्कार को चमत्कार यह विधि हरिहर को कृपा सार यह सेवे भानु तुम्ही मन लाई अष्टनिधि नवनिधि ते ही पाई 12 नाम उच्चारण करते सहस्र जन्म के पातक टरते उपाख्यान जो करते तब जन रिपु सौ जमलते सोते ही छन धन सुत जुत परिवार भरतू हैं प्रबल मोको फंद कटतू हैं। सूर्य नमस्कार का चमत्कार यह होता है, मतलब सूर्य नमस्कार जो मैं अभी बोली कि हम लोग सुबह उठते तो भगवान सूर्य को नमस्कार करते हैं, उसका क्या महत्व होता है सुनो आप लोग।
सूर्य नमस्कार का चमत्कार यह होता है कि यह भगवान सूर्यदेव की कृपा पाने का एक आसान तरीका है। जो भी मन लगाकर भगवान सूर्यदेव की सेवा करता है वह 8 सिद्धियाँ एवं 9 निधियाँ प्राप्त करता है। सूर्यदेव के 12 नामों का उच्चारण करने से मतलब सूर्यदेव के जो 12 नाम का जो उच्चारण करेगा तो उससे क्या मिलता है फायदा। देखो, सूर्यदेव के 12 नामों का उच्चारण करने से हजारों जन्मों के पापी भी मुक्त हो जाते हैं। जो जन मतलब उनके भी पाप माफ हो जाते हैं। जो जन आपकी महिमा का गुणगान करते हैं आप क्षण में ही उन्हें शत्रुओं से छुटकारा दिलाते हो। जो भी आपकी महिमा गाता है धन संतान सहित परिवार में समृद्धि बढ़ती है, सुख बढ़ता है, बड़े से बड़े मोह के बंधन भी कट जाते हैं। आगे सुनो क्या है। अर्क शीश को रक्षा करते, रवि लाट पर नित्य विहरते, सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत, कर्ण देश पर दिनकर छाजत, भानु नासिका वाशकर हुनित, भास्कर करत सदा मुको हित, ओठ रहे पर्जन्य हमारे, रसना बिच तीक्ष्ण बस प्यारे, कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिग्म तेजसा कांधे लोभा, पूषाम बाहु मित्र पिटही पर, त्वष्टा वरुण रहत सुनकर, युगल हाथ पर रक्षा करना युगल हाथ पर रक्षा कारण, भानुमान उर शर्म सुउदरचन, बसत नाभि आदित्य मनोहर, कटि मम रहत मन मुदभर, जंघा गोपति सविता बासा, गुप्त दिवाकर करत हो लासा, विश्ववान पद की रखवारी, बाहर बसते नित तमहारी, सहस्त्रांशु सर्वांग समारे, रक्षा कवच विचित्र विचारे। मतलब भगवान श्री कृष्ण मैंने श्री कृष्ण का नाम लिया था इसलिए मेरे दिमाग में श्री कृष्ण आ रहा है। तो भगवान श्री सूर्यदेव के अर्घ के रूप में शीश की रक्षा करते हैं अर्थात शीश पर विराजमान है तो मस्तक पर अभी नित्य विहार करते हैं। और सूर्य के रूप में वे आंखों में बसे हैं तो दिनकर के रूप में कानों में अर्थात स्वर्ण इंद्रियों पर रहते हैं। भानु रूप में नासिका में वास करते हैं जो तो भास्कर रूप में सदा चेहरे के लिए हितकर होता है। सूर्यदेव ओठों पर पर्जन्य को रचना यानी जीवा पर तीक्ष्ण अर्थात तीखे रूप में बसते हैं। कंठ पर स्वर्ण रेत की तरह शोभावान है तो कंधों पर तेज धार हथियार के समान तीक्ष्ण तेजस रूप में। भुजाओं में कुशाम तो पीठ पर मित्र रूप में त्वष्टा वरुण के रूप में सदा गर्मी पैदा करते रहते हैं। युगल रूप में रक्षा कारणों से हाथों पर विराजमान है तो भानुमान के रूप में हृदय में आनंद स्वरूप रहते हुए उदर में विचरते हैं। नाभि में मन का हरण करने वाले अर्थात मन को मोह लेने वाले मनोहर रूप आदित्य बसते हैं तो वहीं कमर में मन मुदभर के रूप में रहते हैं। जांघों में गोपति सविता रूप में रहते हैं तो दिवाकर रूप में गुप्त इंद्रियों में। पैरों के रक्षक आप विवस्वान रूप में हैं। अंधेरों का नाश करने के लिए आप बाहर रहते हैं। सहस्त्रांशु रूप में आप प्रकृति के हर अंग को संभालते हैं। आपका रक्षा कवच बहुत ही विचित्र है। आगे सुनो फिर और मतलब ही मैं साथ साथ समझा रही हूँ। अस ओ जोजन अपने मन माही, भय जग बीच करहूँ तेहि नाही, दद्रु पुष्ट तेहि कभू न व्यापे, जोजन याको मन मम जापे, अंधकार जग का जो हरता, न प्रकाश से आनंद भरता, ग्रह गण ग्रसी न मिटावत जाही, कोटि बार मैं प्रणवो ताही, मंद सदृश सुत जग में जाके, धर्मराज सम अद्भुत बांके, धन्य धन तुम दीन वनि देवा, किया करत सुरमुनि नर सेवा। मतलब जो भी व्यक्ति भगवान सूर्यदेव की आराधना करता है, सूर्यदेव में अपने मन को रखता है अर्थात उन्हें स्मरण करता है, उसे दुनिया में किसी चीज़ का भय नहीं रहता है। जो भी व्यक्ति सूर्यदेव का जाप करता है उसे किसी प्रकार के चर्म रोग एवं कुष्ठ रोग नहीं लगते हैं। मतलब सूर्यदेव शारीरिक रूप से स्वस्थ रखते हैं। सूर्यदेव पूरे संसार के अंधकार को मिटाकर उसमें अपने प्रकाश से आनंद को भरते हैं। हे सूर्यदेव, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ क्योंकि आपके प्रताप से अन्य ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। इन्हीं सूर्यदेव के धर्मराज के समान पुत्र हैं अर्थात भगवान शनिदेव जो धर्मराज की तरह न्यायाधिकारी हैं। सब लोग जानते हैं शनि सूर्यदेव के पुत्र हैं। हे दिनमणि, आप धन्य हैं। देवता ऋषि मुनि सब आपकी सेवा करते हैं। आगे सुनो और मतलब भी मैं समझा रही हूँ चालीसा का और साथ में हिंदी में मतलब भी समझा रही हूँ। भक्ति भायुक्त पूर्ण नियम सो, दूर हटत सो भव के भ्रम सो, परम धन सो नर्तन धारी, है परसन जही परतम हारी, अरुण माग महम सूर्य फाल्गुन, मधु वेदांग नाम रवि उदयन, भानु उदय वैशाख गिनावे, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे, यम भादो अश्विन हिमरेता, कार्तिक होत दिवाकर नेता, अघन भिन्न विष्णु है पुरुषहि, पुरुष नाम रवि है मलमाशी। मतलब जो नियम पूर्वक पूरे भक्ति भाव से सूर्यदेव की भक्ति करता है, आराधना करता है,
उसके भव के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, भव के भ्रम से दूर हो जाता है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो आपकी भक्ति करते हैं वो मनुष्य धन है जिन पर आपकी कृपा होती है। आप उनके तमाम दुखों को, उनके दुख के अंधेरों को दूर करके उनके जीवन में खुशियों का प्रकाश लाते हो। माघ माह में आप अरुण तो फाल्गुन में सूर्य, वसंत ऋतु वेदांग तो उदय काल में आप रवि कहलाते हैं। वैशाख में उदय काल के समय आप भानु तो ज्येष्ठ माह में इंद्र, वहीं आषाढ़ में रवि कहलाते हैं। भादो माह में यम तो आश्विन में हिमरेता कहलाते हैं। कार्तिक माह में दिवाकर के नाम से आपकी पूजा की जाती है। अगहन और कार्तिक के बाद और पूस के पहले का समय जो होता है अगहन मतलब कार्तिक के बाद और पूस के पहले का समय जो होता है में भिन्न नामों से पूजे जाते हैं। तो पूस माह में विष्णु रूप में आपकी पूजा होती है। मलमास या पुरुषोत्तम मास, जब सूर्य 2 राशियों में संक्रांति नहीं करता तो उस समय मलमास कहलाता है। तो ऐसे अवसर लगभग 3 साल में एक बार आता है। आपका नाम रवि लिया जाता है। दोहा है लास्ट का, भानु चालीसा प्रेम युक्त गावहि जे नर नित्य, सुख संपत्ति लही विविध होई सदा कृत। मतलब जो भी व्यक्ति भानु चालीसा को पढ़ता है, सूर्य चालीसा को प्रेम पूर्वक प्रतिदिन गाता है अर्थात इसका पाठ करता है, तो उसे क्या मिलता है? सुख, उसको उन्हें क्या प्राप्ति होती है? सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और उसे हर कार्य में सफलता मिलती है। तो भगवान सूर्य का भी नाम आपको लेना चाहिए और भगवान को ज़रूर आप सुबह उठो तो सूर्य नमस्कार अवश्य करो। उम्मीद है आप लोग को ये पसंद आ रहा होगा जो मैं भक्ति से रिलेटेड डाल रही हूँ, और अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों का। आप लोग क्या बोलते हो? आगे अगर बोलोगे तो मैं और भी ज़्यादा कंटिन्यू करूँगी, सब कुछ आप लोगों के लिए लाऊँगी आगे।